मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस में सवार होकर श्रद्धा की राह पर निकले भक्तों को बदमाशों ने दहशत की सौगात दे दी। खाटू श्याम जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। यह सनसनीखेज वारदात सरायचोला थाना क्षेत्र के बंदा गांव के पास नेशनल हाईवे 44 पर हुई, जहां बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया। मामला सरायचोला थाने का होने के बाद मामला दर्ज कर जांच के लिए सरायचोला थाना पुलिस को भेज दिया। बदमाश लगातार इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इलाके में तलाश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस को रोककर बदमाशों ने हथियार की नोक पर ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की। हमले में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बदमाशों ने बस में सवार श्रद्धालुओं के साथ भी मारपीट और लूटपाट का प्रयास किया। हालांकि समय रहते बस स्टाफ और यात्रियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद बस में सवार श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। महिलाएं और बच्चे सहमे नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना है कि नेशनल हाईवे पर लगातार हो रही वारदातों के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बस मालिक बस को सिविल लाइन थाने में लेकर पहुंचा, तब भी सवारियां काफी दहशत में थी। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नेशनल हाईवे 44 पर पिछले 20 दिनों में यह 5वीं वारदात है। लगातार हो रही घटनाओं में साफ है कि बदमाशों का नेटवर्क सक्रिय है और हाईवे यात्रियों के लिए असुरक्षित बनता जा रहा है। आखिर कब तक नेशनल हाईवे 44 पर बदमाशों का आतंक जारी रहेगा? क्या पुलिस इस लूट गैंग पर नकेल कस पाएगी या श्रद्धालुओं और यात्रियों को हर सफर में जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? खाटू साहब जा रहे थे, जाते समय आगे से गाड़ी रुकवा के उनने जाम लगवा दिया। वहाँ मेरे को रोक के मारपीट करी, 14,000 रुपये छुड़ा ले, कट्टा लगा दिया, पैर मेरा टूट दिया। एक पैर फ्रैक्चर है, टूट गया यहाँ से, हाथों में भी फ्रैक्चर है। कितने लोग थे वो? तो 30 से 40 लोग। यही लोग हैं? हाँ, वही लोग है। शिकायत वगैरह की है क्या? सीधा थाने में गए थे, सिविल लाइन थाने में किया। कौन कौन लोग? और भानु गुजर के साथ के लड़के, और ना तुम जानते, भानु का नाम भी जानते हैं। क्या क्या हथियार थे? कट्टे थी, कट्टा थी, पिस्टन थी, एक बंदूक थी, माथे पे लग दिया मेरे पे। कौन सी जगह की लूटपाट? ये अपना गंगापुर भट्टा को निकल के आगे थोड़ा सा आगे थी। हमारे आवेदन भी देने आया, उनको बता दिया था हमने। ये बना जो पड़ता है, बना की घटना है जो सरायचोला में आता है, उसको हमने मेडिकल के लिए भेज दिया था। क्योंकि जब रात में 12 बजे आदमी कोई आया तो उनको सरायचोला न भगाते हुए इंसानियत के नाते उसका मेडिकल करवा दिया। उनको समझाइश दी गई कि आप जाके सरायचोला में कार्रवाई करवा। सर कहाँ से कहाँ जा रही थी बस के अंदर? मुरैना से खाटू श्याम के लिए बताया, चर्चा है। क्या बताया था, विवाद क्या हुआ था? उनका कहना हमारी बस वापिस। 4 माह की गर्भवती नवविवाहिता की हत्या। दहेज की डिमांड और पत्नी पर शक की रही वजह। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में एक बेटी को ससुरालीजनों ने दहेज की खातिर मार डाला। ससुरालीजनों ने मायके पक्ष को सूचना दिए बिना विवाहिता अंतिम संस्कार कर घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। इस वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके से खून के निशान, कुल्हाड़ी, फावड़ा और अन्य सामान बरामद किया है। साथ ही आरोपी पति को दबिश देकर शीघ्र गिरफ्तार कर लिया है। वारदात जिले के मनिया थाना इलाके के इंछापुरा गांव की है, जहां शनिवार को 4 माह की गर्भवती एक विवाहिता को ससुरालीजनों ने मार डाला। इसके बाद ससुरालीजनों ने मायके पक्ष को सूचना दिए बिना उपल के बिटोरा में रख अंतिम संस्कार कर दिया। वारदात की सूचना उसकी बड़ी बहन पिंकी ठाकुर ने अपने परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग तुरंत बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें बेटी की चिता जलती मिली, जिस पर उन्होंने इंजन चलवाकर चिता पर पानी डालकर आग को बुझाया और मनिया थाना पुलिस को वारदात की सूचना दी। सूचना मिलते ही मनिया सीओ खलील अहमद खिलजी, मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर चिता से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की है। पुलिस ने मौके से खून के निशान, कुल्हाड़ी, फावड़ा और अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पंकज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता देवेंद्र सिंह परमार निवासी घड़ी तुलसी खेरागढ़ आगरा उत्तर प्रदेश ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है
कि उन्होंने अपनी 24 वर्षीय पुत्री गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव इंछापुरा के रहने वाले पंकज पुत्र लाल सिंह ठाकुर के साथ की थी। शादी में 15 लाख रुपए, बाइक, सामान और जेवरात दहेज के रूप में दिए। शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में कार, सोने की जंजीर और भैंस की डिमांड कर रहे थे और आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे थे। रिपोर्ट में बताया है कि उसकी पुत्री गुड़िया 4 माह की गर्भवती थी। रिपोर्ट में बताया है कि घर में चारों तरफ खून पड़ा हुआ था, घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और मौके पर लाठी, फावड़ा, कुल्हाड़ी मिली थी। पीड़ित पिता देवेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री पिंकी की शादी ओमपाल सिंह निवासी इच्छपुरा के साथ की थी और बड़े दामाद ओमपाल सिंह के कहने पर इसी गांव में अपनी छोटी बेटी गुड़िया की शादी पंकज ठाकुर से की थी। लेकिन पंकज और उसके परिवारीजन शादी के बाद से ही कार और अन्य दहेज की मांग कर रहे थे। साथ ही पंकज मेरी बेटी गुड़िया पर शक करता था कि अपने जीजाजी ओमपाल सिंह से मत बोलो, कहीं मत जाओ और मायके भी मत जाओ, जिसको लेकर भी पंकज गुड़िया की मारपीट करता था क्योंकि गुड़िया और पिंकी की शादी एक ही गांव इच्छापुरा में हुई थी। मामले को लेकर मनिया सीओ खलील अहमद खिलजी ने बताया कि मौके से एफएसएल टीम ने सबूत एकत्रित किए हैं। मौके पर ही मृतका के अवशेषों का पोस्टमार्टम कराया है। डीएनए के लिए भी नमूने लिए हैं। आरोपी पति पंकज को रात को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर खून के निशान मिले हैं। सीओ ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी पर ज्यादा शक करता था कि इसके जीजाजी से नाजायज संबंध है। आरोपी के परिवार के अन्य लोग फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। मैंने अभी वो 28 मई को अपनी लड़की गुड़िया की पंकज के साथ शादी की थी, तभी से उसको तंग करता था। फिर कोई फोन ऑन नहीं करने देता है और शनिवार की रात को जब हम जागे घर से तो तभी मेरी बड़ी बच्ची का फोन आया है तो पापा गुड़िया को मार दिया है, मार दिया है। हम घर से भागे हैं तो भागते समय से आते ही घर पे हमको उड़ाए हैं, फावड़े हैं और खून भी पड़ा मिला है, घर का कोई मिला नहीं है। और पीछे पिछवाड़े में बिटौरा में छोटे छोटे टुकड़ों में उसका सब मिला है। पैसों की डिमांड करता था। मैंने स्प्लेंडर गाड़ी की बड़ी गाड़ी मांगता और पैसे, मेरे पैसे की पूर्ति नहीं हुई है, ये पैसे दे के क्या होता है। ऐसा मुझे मेरी बच्ची का हुआ है, ऐसा ही उसका होना चाहिए सर, तब मेरे न्याय मिलना चाहिए। शक भी करते थे जो बड़े वाले हैं मेरे दामाद, उन्होंने शादी करा, ये कहते थे कि फोन पे कर मैं तलाक दे रहा हूँ साहब, उसके लिए रख लो, मैं नहीं रखता हूँ, मैं तो 2 बीघा खेत बेच दूंगा, ये भी कहते थे। तो हमने कई बार उनसे कहा तो वो घर पे कहने आए तो उसे गाली गलौज करते। ओमपाल से कई बार मारपीट भी की है। तो ये शक करते और किसी से और से भी बात नहीं करने देते, किसी से नहीं करने देते, घर को ना माँ को ना बाप से, किसी से बात नहीं की। कल 8:44 पे कंट्रोल रूम ने बताया था कि गांव इंछापुरा में एक बच्ची गुड़िया जिसकी शादी 7 माह पहले हुई थी पंकज सिंह के साथ में, उसकी रात में हत्या करके और उसकी डेड बॉडी को जो है ससुरालियों ने जो गोबर के छाने होते कंडे उसके बिटोरे में डाल के और जलाया है। इसलिए इस इत्तला पर मैं पहुंचा मौके पे, एडिशनल एसपी साहब आए, एसएचओ भी पहुंचे, उस चिता को बुझाया, कुछ अवशेष उसमें उस बच्ची के मिले। उसके बाद घर वालों ने वहाँ रिपोर्ट पेश की, लड़की के पिता श्री देवेंद्र सिंह ने, ये दहेज की डिमांड आती थी, इस कारण से इन्होंने इस बच्ची को मार के हमें सूचित नहीं किया और चुपचाप से घर के पीछे बिटोरे में डाल के जला दिया। मौका मुआयना के अंदर इसके अंदर जो है बच्ची के कुछ अवशेष मिल गए थे, दांत वगैरह, कुछ चमड़ी, कुछ बाल, इस तरह के। डीएनए के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए मौके पे एफएसएल टीम आ गई भरतपुर से और डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर उसकी जो है पूरी बचे हुए अवशेष थे उनका मेडिकल कराया। प्रकरण में मुख्य आरोपी जो उसका पति है तो गिरफ्तार कर लिया था रात को ही। विशेष मुद्दिमान के बारे में और तफ्तीश जारी है। हत्या का जो अब तक मुलजिम जो कह रहा है वो ये बता रहा है कि साहब हमारे बीच में कोई छोटी मोटी विवाद हुआ था और मैं सो गया था और उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये मुलजिम की कही भी कहानी है। सुसाइड का वो बता रहा है, सुसाइड के अंदर ब्लड नहीं होता है हैंगिंग के अंदर, ये भी तफ्तीश का विषय है।
कुछ खून के धब्बे छोटे छोटे बारीक घटनास्थल उसके घर के चौक के अंदर मिले थे। तो एफएसएल टीम ने उसको तस्दीक किया था तो मानव रक्त था। उसके आगे जब फर्दर डिटेल आएगी, डीएनए प्रोफाइलिंग होगी तो और ज्यादा क्लियर होगा। वैज्ञानिक साक्ष्य इसके अंदर हमने एक छोटी बाइक दी थी तो बड़ी बाइक मांग रहा था, कुछ पैसे मांग रहा था और अंगूठियां वगैरह इस तरह की छोटी मोटी डिमांड थी। इसके अलावा एक रीजन और था कि वो पत्नी पे शक करता था ज्यादा कि इसके कहीं इसकी बहनोई से नाजायज कोई रिश्ते नहीं हो। इस चीज के लिए वो उसको कभी कभी टॉर्चर भी करता था। तो इन सभी एंगलों पर इसका अनुसंधान जारी है। के श्रीवास्तव बने कायस्थ समाज के जिला अध्यक्ष। धौलपुर जिले की श्री चित्रगुप्त समिति के जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को चित्रगुप्त मंदिर भामतीपुरा धौलपुर पर वरिष्ठ समाज सेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ के आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें राकेश चंद श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष चुना गया। बैठक में वरिष्ठ समाज सेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि समाज के जिला अध्यक्ष पद के लिए जिले के 1 दर्जन से अधिक प्रमुख कास्त बंधुओं के नामों पर समिति द्वारा गठित 5 सदस्यीय कमेटी के मंथन के बाद समाज के आगामी विकास एवं उत्थान को देखते हुए राकेश चंद श्रीवास्तव के नाम पर सभी सदस्यों की सहमति के बाद आगामी 2 वर्षों के लिए जिला अध्यक्ष चुना गया। निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में समाज के लिए वृद्धाश्रम एवं सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन किए जाने के लिए जिला प्रशासन एवं राजस्थान सरकार को आवेदन किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही समाज का 90 वर्ष मिलन समारोह जनवरी माह में किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। राकेश चंद श्रीवास्तव के जिला अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद उपस्थित सभी कास्ट बंधुओं ने माला पहनाकर स्वागत कर शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राकेश चंद श्रीवास्तव ने समाज द्वारा दिए गए दायित्व के लिए समाज का आभार व्यक्त करते हुए समाज के सभी व्यक्तियों का सहयोग लेकर उत्थान एवं विकास के साथ सामुदायिक भवन के भूमि आवंटन की प्रक्रिया के लिए तन मन धन के साथ कार्य करने की बात कही। आज चित्रगुप्त समिति के सभी सदस्यों पूरे क्षेत्रांश बंधुओं धौलपुर जिले के एकत्रित यहाँ पर हुए और सर्वसम्मति से मुझे आज यहाँ पर पूरे क्षेत्रांश बंधुओं से द्वारा चित्रगुप्त समिति का जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया, मनोनीत किया गया मुझे। मैं इसके लिए धौलपुर जिले के सभी क्षेत्रांश बंधुओं को अपना तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं जो है एक चित्रगुप्त समिति के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा तन मन धन से जो भी कार्य होगा मैं उसके लिए करने के लिए समर्पित हूँ और सभी को चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलूँगा। और सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ पर हमने चित्रगुप्त समिति के लिए भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर स्थापना हेतु कोई भूमि खंड अगर पर मिल जाए उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अपने समाज के लिए अपने समाज का चित्रगुप्त भगवान का एक मंदिर बन सके। क्योंकि सभी जिलों में बहुत सी जगह पर बड़ी अच्छी अच्छी जो जगह हैं हिंदुस्तान में इंडिया के अंदर उनमें भगवान चित्रगुप्त जी के अंदर मंदिर बने हुए हैं। ऐसे मैं ये कोशिश ये करूँगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि कोई भूखंड आखंड मिल जाए और उस पर भगवान का अलग से मंदिर बने, जहाँ 2-4 कमरे भी हों, जिससे समाज के लोगों को रुकने की बैठने की कभी कोई अवस्था पड़ती है तो उसका काम भी आए। ट्रैफिक रूल्स की पालना के लिए लोगों से की समझाइश। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राजाखेड़ा रोड स्थित गांव जाटौली में जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान में परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने स्थानीय नागरिकों वाहन चालकों से कहा कि वे सुरक्षित परिवहन के लिए यातायात नियमों का पालन करें और सदैव वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि डग्गेमार वाहनों में सफर करके अपने जीवन को खतरे में न डालें। इस अवसर पर यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हमारा उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आप यातायात नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अक्सर युवा जोश में होश खो देते हैं और तेज गति से बाइक चलाते हैं, जिससे दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसे जागरूकता के माध्यम से रोका जा सकता है। जुआ खेलते हुए धर दबोचे 10 जुआरी। धौलपुर जिले की बछड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 14,000 रुपये की जुआ राशि के साथ जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं डकैती के वांछित आरोपी योगी उर्फ योगेंद्र को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थान जौरा कापुरा हनुमान मंदिर सेमरपुरा मोड़ के पास, शमशान के पास, पिपरौन मोड़ के पास कार्रवाई की, जहां से जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके पर जिनके कब्जे से 14,060 रुपये की जुआ राशि भी जब्त की। इसके साथ ही आरडीए एक्ट में काफी समय से वांछित चल रहे आरोपी योगी उर्फ योगेंद्र पुत्र राजवीर सिंह गुर्जर निवासी तिलौना थाना सराय छोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश को प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि पिपरौन बछड़ी निवासी पूरन पुत्र रामचरण ठाकुर, ओम प्रकाश पुत्र दुर्गा प्रसाद, राधेश्याम पुत्र संतोष ठाकुर, राम प्रकाश पुत्र श्याम सिंह ठाकुर, भगवान सिंह पुत्र सीताराम नायक, राजी लाल पुत्र गोरेलाल कुशवाहा, महाराज सिंह पुत्र शोभाराम ठाकुर, कन्हैयालाल पुत्र शंकर सिंह, बच्चू पुत्र छीतरिया और सतीश पुत्र मुरारीलाल को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। क्रिकेट प्रतियोगिता में देखने को मिले रोमांचक मुकाबले। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में आयोजित शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान रविवार को बजरंग क्रिकेट क्लब बसई नवाब और बज्जरगढ़ गांव के बीच मैच का मुकाबला हुआ। इस दौरान मैच का काफी रोमांचक मुकाबला देखा गया, जिसमें टॉस जीतकर बसई नवाब की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया। इस दौरान बज्जरगढ़ टीम ने पहले खेलते हुए 11 ओवर में 81 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए बसई नवाब की टीम ने 7 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बजरंग क्रिकेट क्लब बसई नवाब की तरफ से देवा कुशवाहा की बदौलत अच्छा स्कोर रहा। बजरंग क्रिकेट क्लब के मैन ऑफ द मैच रहे अनिल गुर्जर ने 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। कमेटी की ओर से अनिल को शील्ड देकर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर से सैपऊ और गोपऊ किरावली के बीच 12 ओवर का मैच खेला गया, जिसमें पहले खेलते हुए सैपऊ की टीम ने 137 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए गोपऊ की टीम 49 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान सैपऊ की टीम विजेता रही, जिसमें मैन ऑफ द मैच दीपू को दिया गया। वहीं दूसरी ओर चीत और लकावली आगरा के बीच खेला गया, जिसमें चीत टीम ने पहले खेलते हुए 53 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए लकावली टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस दौरान लकावली टीम के गौरव को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पत्नी और बेटे की याद में पति ने की जीवन लीला समाप्त। ज्योतिष का काम करता था मृतक। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के कसाईपाड़ा मोहल्ले में एक युवक का शव उसके घर में फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया और मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक 45 वर्षीय आशीष शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा ज्योतिष का कार्य करता था। उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ ग्वालियर मायके में रहती थी और वह घर में अकेला रहता था। पत्नी और बेटे की याद में उसने खुदकुशी कर ली। शनिवार शाम को स्थानीय लोगों को आशीष के घर से दुर्गंध आने पर संदेह हुआ। उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा खोला, जहां आशीष का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार शव 2-3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तारीख 3 तारीख को पता चला कि पुराने शहर में किसी व्यक्ति ने फांसी खा ली है। इस पर उसके परिजनों के साथ मौके पर पहुँचे। वहाँ जाके रूम को खोल के देखा तो उनकी बहन ने बताया कि मेरा भाई है आशीष, जिन्होंने किसी अज्ञात कारण से फांसी ले ली है और लाश को पोस्टमार्टम की मोर्चरी में रखा दिया गया है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसे भी हालत होंगे आगे जाँच की जाएगी। शुल्क नेत्र जांच शिविर का 340 मरीजों ने लिया लाभ। धौलपुर जिले के बाड़ी में समाज सेवा और परोपकार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख समाज सेवी एवं अग्रवाल सभा बाड़ी के पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग और राकेश गर्ग कंपनी परिवार ने अपने पिताश्री स्वर्गीय रामनिवास गर्ग की 8वीं पुण्य स्मृति को सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा 10वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर जिला अदंता निवारण समिति धौलपुर के सहयोग से तथा रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ग्वालियर के माध्यम से संपन्न हुआ। शिविर का आयोजन रविवार को सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में किया गया, जिसमें कुल 340 मरीजों का पंजीकरण किया गया। शिविर में विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों द्वारा जांच की गई, जिसके बाद 115 मरीजों का चयन मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किया गया। चयनित मरीजों के ऑपरेशन वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर बशीन द्वारा रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ग्वालियर में किए जाएंगे। शिविर संयोजक विष्णुदत्त मेरे ने बताया कि चयन मरीजों को लेंस, दवाइयाँ, चश्मा, भोजन, आवास तथा ग्वालियर आने जाने की संपूर्ण व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर के सफल आयोजन में अपना घर सेवा समिति के पुरुष एवं महिला पदाधिकारियों तथा वरिष्ठ सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। इसमें समिति अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, सचिव हरिओम सिंघल, महिला अध्यक्ष उषा मित्तल, महिला सचिव नीलम मंगल, शिविर संयोजक विष्णुदत्त मेरे, सह संयोजक रामनिवास अग्रवंशी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मनोज मोदी, अमित मंगल, रामसेवक मंगल, अनिल मंगल, राजेश शर्मा, जगन्नाथ कोहली, राजुद्दीन खान, एडवोकेट नीरज गौड़, महेश शराब, विजय सिंघल आदि ने सेवा भावना से सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन प्रमुख आध्यात्मिक गुरु गोविंद मीणा के प्रेरणादायी प्रवचनों के साथ किया गया।